आई जस्ट फिनिश कोड गियोस एंड ऑनेस्टली मैं कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि मुझे ये इतना पसंद नहीं आना चाहिए था जितना आया। ये मेसी है, इनकंसिस्टेंट है और कभी कभी तो ऐसा लगता है स्टोरी बस ब्रेक हो गई, बट स्टिल मैं वॉच करता गया, मैं रुक नहीं पाया। एंड द वियर्डेस्ट पार्ट, जिस कैरेक्टर को लोग सबसे ज्यादा हेट करते हैं, सुजाकू, शायद वही स्टोरी को एक्चुअली काम करने देता है। और अगर तुम इसे एओटी से कंपेयर कर रहे हो तो प्रॉब्लम शो में नहीं तुम में है, मतलब तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस में है। मुझे लगा था कोड गियोस एक टाइटली रिटन परफेक्टली प्लान स्टोरी होगी, बट जो मुझे मिला वो काफी मेसी था। पेसिंग कभी फास्ट, कभी स्लो, टोन कभी सीरियस तो कभी ओवर द टॉप, और कभी कभी तो प्लॉट बस कन्वीनियंटली शिफ्ट हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यूफेमिया का मैसेकर, क्योंकि उस मोमेंट तक सब कुछ फाइनली स्टेबल लग रहा होता है, पीस बिल्ड हो रहा होता है, लग रहा होता है कि शायद अब स्टोरी एक डायरेक्शन ले रही है, एंड देन एक सेकंड में सब खत्म। स्टोरी सिर्फ कोलैप्स नहीं होती, इट फील्स रॉन्ग। लगता है कि जो आप देख रहे हो वो होना नहीं चाहिए था। कंफ्यूजन होता है, डिसबिलीफ होता है, और सबसे ज्यादा तो कंट्रोल चला जाता है। एंड देन आई रियलाइज्ड ये शो कंट्रोल है ही नहीं, ये एक्सप्लोसिव है, और ये एक्सप्लोजन मिस्टेक नहीं था। यही तो स्टोरी का लैंग्वेज है। और शायद इसीलिए कोड गियोस का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट स्टोरी नहीं है, ललूस है। यू नोटिस्ड, ललूस के साथ एक चीज हमेशा होती है, जब वो सबसे ज्यादा अकेला होता है ना, तब वो सबसे ज्यादा डेंजरियस होता है। इमेजिन टू सिनेरियोस, एक साइड चेस बोर्ड, किंग एक्सपोज्ड, सबको लगता है गेम खत्म, एंड दूसरी साइड पूरा वर्ल्ड उसके अगेंस्ट, एलाइज कौन, ट्रस्ट कौन, सबको लगता है अगेन गेम खत्म। दोनों बार एक ही चीज होता है, दुनिया एक गेम देख रही होती है और ललूस उसे चला रहा होता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ एक सिस्टम है। हर बिट्रेयल, हर लॉस, हर कोलैप्स एक डाटा है, और डाटा सिर्फ प्लान बनाते हैं। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि जब स्टोरी टूट रही होती है तुम एक चीज ढूंढते हो जो टूटे ना, कोई एक पॉइंट जो स्टेबल रहे। और कोड गियोस में वो पॉइंट स्टोरी नहीं है, वो पॉइंट है ललूस पे ब्रिटानिया। इसलिए तुम स्टोरी पे ट्रस्ट नहीं करते, तुम ललूस पे करते हो। बट ये स्टेबिलिटी काफी कीमती होती है, क्योंकि हमेशा कैलकुलेट करने वाला कभी फील नहीं कर पाता। हर रिश्ता एक वेरिएबल बन जाता है, और हर इमोशन एक वीकनेस जो निभानी नहीं, मैनेज करनी पड़ती है। और शायद इसीलिए तुम उसे समझते हो, तुम उसे एडमायर करते हो, और कभी कभी तुम उसके लिए फील भी करते हो, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता। बट एक बंदा था जिसे वो कभी भी फुल्ली कैलकुलेट कर ही नहीं पाया, सुजाकू कुरुरोकी। लोग इससे हेट करते हैं, बट सच कहूं तो सुजाकू इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, शायद ललूस से भी ज्यादा, क्योंकि ललूस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसी की जरूरत थी, और वो काम सिर्फ सुजाकू कर सकता था। क्योंकि सुजाकू प्रॉब्लम नहीं है, सुजाकू वो चीज है जो ललूस के सिस्टम में फिट ही नहीं होता। ललूस के लिए सब कुछ सिंपल है, हर चीज एक सिस्टम है और हर इंसान एक वेरिएबल। बट सुजाकू वो सिस्टम फॉलो नहीं करता, वो रूल्स मानता है, पर सिस्टम तोड़ने के लिए नहीं, सिस्टम के अंदर रह के चेंज लाने के लिए। और यही इन दोनों के बीच एक क्लास क्रिएट करता है। बट दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और शायद इसीलिए सुजाकू के लिए ललूस सिर्फ एक एनिमी नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो देख रहा है कि चेंजेस पॉसिबल हैं, बट तरीका गलत है। और जब दो सही चीजें टकराती है ना, तो रिजल्ट गलत नहीं होता, ट्रैजिक होता है। यूफेमिया वो सुजाकू के लिए सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो एक प्रूफ थी कि सिस्टम के अंदर रह के भी चेंजेस लाया जा सकता है। बट एक सेकंड में वो प्रूफ खत्म, और उसके साथ उसका बिलीफ भी। उस मोमेंट में ललूस कैलकुलेट कर रहा होता है, बट सुजाकू फील कर रहा होता है। और वही डिफरेंस ट्रेजेडी बन जाता है, क्योंकि सुजाकू वो इंसान है जो ललूस को फोर्स करता है कि वो सिर्फ कैलकुलेट ना करे बल्कि फील भी करे। और एंड तक ये क्लास रिजॉल्व नहीं होता, ये सैक्रिफाइस बन जाता है। जीरो रिक्विएम, एक मास्क, एक नाम जो उसका खुद का भी नहीं। सुजाकू जिंदा रहता है, पर सुजाकू रह नहीं पाता। ये उसकी एंडिंग है, ना डेथ ना विक्ट्री, बस इरेजर। और शायद यही बात सुजाकू को एक विलन से अलग करती है। विलन अपनी चॉइस से जीता है, वाइल सुजाकू अपनी चॉइसेस का प्राइस पे करके जीता है। सो सुजाकू ललूस का सबसे बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, वो उसका सबसे बड़ा कॉस्ट है। एक स्टोरी या तो मेसी लगती है या फिर किसी की लाइफ जैसी, और कोड गियोस ने दूसरा चूज किया, इसलिए वो मेसी लगता है, जैसे ब्लैक नाइट्स का बिट्रेयल। एक मोमेंट में सब कुछ स्टेबल, ट्रस्ट है, सिस्टम काम कर रहा है, बट नेक्स्ट मोमेंट सब कुछ टूट जाता है। और उस मोमेंट पे सिर्फ ट्रस्ट नहीं टूटता, तुम्हारा सेंस ऑफ कंट्रोल टूट जाता है, और वो फीलिंग रियल है, क्योंकि कंट्रोल होता ही नहीं, बस लगता है कि है। और जब स्टोरी तुम्हें ये फीलिंग देती है ना, तुम उसे फ्लो नहीं मानते, तुम उसे सच मानते हो। और शायद इसीलिए कोड गियोस के फ्लॉस एक्चुअली फ्लॉस लगते नहीं, वो बस स्टोरी की रियलिटी लगती है। और जब स्टोरी अपने रियलिटी के साथ ऑनेस्ट होती है ना, तब उसे परफेक्ट होने की जरूरत ही नहीं होती। इनफैक्ट परफेक्ट नहीं है, इसलिए काम करता है।
और शायद इसीलिए कोड गियोस को अटैक ऑन टाइटन से कंपेयर करना पॉइंटलेस है, क्योंकि दोनों सेम चीज करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अटैक ऑन टाइटन एक कंट्रोल स्टोरी है, हर चीज प्लान्ड है, कनेक्टेड है, एक डायरेक्शन में मूव करती है और इम्पैक्ट देता है, और इम्पैक्ट बिल्डअप से आता है। वाइल कोड गियोस ये कंट्रोल नहीं है, ये रिएक्टिव है, एक्सप्लोसिव है, और इसका इम्पैक्ट कैओस से आता है। क्योंकि एक स्टोरी स्ट्रक्चर पे चलती है तो दूसरी कैरेक्टर्स पे, एक तुम्हें सोचने पे मजबूर करता है तो दूसरी फील करने पे। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम एक स्टोरी को दूसरी की स्टैंडर्ड पे जज करते हो, क्योंकि फिर तुम वो देख नहीं पाते जो वो एक्चुअली कर रही है। कोड गियोस परफेक्ट नहीं है, बट वो परफेक्ट होने की कोशिश भी नहीं करता, और शायद इसीलिए ललूस तुम्हारे साथ रह जाता है, क्योंकि वो तुम्हें एक ऐसा इंसान दिखाता है जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता था और एंड में सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर पाया, अपना खुद का एंड। जब मैंने कोड गियोस फिनिश किया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे ये इतना पसंद क्यों आया। ये परफेक्ट नहीं है, बट अब समझ आता है परफेक्शन इस स्टोरी का पॉइंट ही नहीं था, ये रियल होना चाहता था जो वो है, और इसलिए शायद ये रियलनेस काम करती है।